नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस सुपर फास्ट सीरीज में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से 150 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिहार स्पेशल से होंगे। दोस्तों, आपके सामने आज के लिए पहला प्रश्न है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश का राज्य स्थापित हुआ था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, इंडिका। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सही विकल्प है दोस्तों तक्षशिला। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अक्षरणों में विभाजित है? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 14। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ही विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है दोस्तों वह है विशाखदत्त का ग्रंथ। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, विशाखदत्त। मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों सिकंदर महान के समकालीन शासक जो था मगध का वह था घनानंद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, मौर्य वंश। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि स्वयं को एकराट मगध का साम्राज्य कहने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अभिलेखों में किसका उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय पीर के रूप में किया गया है? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में अशोक का वर्णन हुआ है अभिलेखों में। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? दोस्तों, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश स्थापित हुआ था। सही विकल्प हो जाएगा बी, शुंग वंश। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? दोस्तों, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू शिलालेख में बताया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भाब्रू शिलालेख। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। दोस्तों, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सैंडकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने सैंडकोट की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? दोस्तों, वह है पुस्तक है इंडिका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। दोस्तों, बांगर मिट्टी पाई जाती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, सोन नदी पर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग 17%। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 17%। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशन पे।
बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। दोस्तों बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल, गेहूं और मक्का। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तापी व नर्मदा, चंबल बेतवा, सोन व बेतवा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों सोन और नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि एक विकल्प में नहीं दिया गया है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपनी समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 46%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 60%। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सुशील मोदी के द्वारा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, बिहार। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, 90:10 के अनुपात में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह बाढ़ के लिए फेमस है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मखदूम कुंड दोस्तों यह स्थित है राजगृह में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, राजगृह में। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? दोस्तों यह चौथी पीढ़ी का है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, चौथी पीढ़ी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? दोस्तों वर्धमान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था पावापुरी में, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पटना में किस सुख गुरु का जन्म हुआ था? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था यहाँ पे। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, गुरु गोविंद सिंह। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, गया में। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, राजगीर में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? दोस्तों इसका आयोजन किया गया था राजगृह में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, राजगीर में। राजगृह का पुराना नाम क्या था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, गिरिव्रज। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? दोस्तों इसका निर्माण किया गया था 1786 में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 1786। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है कैमूर में पाई जाती है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान है। दोस्तों जनसंख्या के आधार पर बिहार जो है यह भारत में तीसरा स्थान रखता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, भारत में तीसरा। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है? दोस्तों बिहार का साक्षरता प्रतिशत है 61.8%। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों सहरसा की महिला साक्षरता सबसे कम है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत करीब कितना है? दोस्तों अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 1.3% है यहाँ पर, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1.3%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, रोहतास। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बिहार।
भारत में लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही विकल्प है दोस्तों बिहार और उड़ीसा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों यह इसका निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, जबकि राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर राज्य विधानमंडल बनता है। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? दोस्तों बिहार शरीफ का पुराना नाम उदंतपुरी था, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, बिहार शरीफ। इंडिका का लेखक कौन था? दोस्तों इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, जिसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा भारत के समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था गुप्त काल में, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, गुप्त काल में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? दोस्तों विक्रमशिला बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में धर्मपाल नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? दोस्तों यहाँ पर तंत्र विज्ञान पढ़ाया जाता था, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, तंत्र विज्ञान। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक ने किया था? दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कालाशोक के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक था? दोस्तों पाटलिपुत्र में जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी वह हुई थी अशोक के शासनकाल में, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन निम्नलिखित किसके समय में हुआ था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन जो किया गया था वह कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी अशोक के शासनकाल में। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए या वैद्यों के लिए? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? दोस्तों अहिंसा यह तो समान है, वेदों के प्रति उदासीनता भी समान है, लेकिन आत्मदमन बौद्ध और जैन में समान नहीं है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, आत्मदमन। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, जबकि दोस्तों कुंडग्राम इसमें नहीं है, इसलिए हम इसका सही आंसर करेंगे वैशाली, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, वैशाली। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? देव में, बोध गया और गया। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि सभी जगह पर जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? दोस्तों यह गाया जाता है विवाह के अवसर पर, जबकि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? दोस्तों कवि जो थे विद्यापति यह मिथिला के निवासी थे, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए मिथिला। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? दोस्तों फाग राग के गीतों की रचना नवल किशोर सिंह के द्वारा की गई थी, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए नवल किशोर सिंह। बिहार के मुख्य मिथिला एवं दरभंगा जिले में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी विवाह के समय लगनी राग गाया जाता है। बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी 19 जून 2002 को। बिहार राज्य की किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों मुजफ्फरपुर को सत्येंद्र मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में स्थित है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों बिहार के प्रथम व्यक्ति हैं जो कि अशोक चक्र प्राप्त किए हैं वह हैं रणधीर सिंह। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका देहावसान हुआ था पावापुरी में, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए पावापुरी। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प बी इलाहाबाद बैंक। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प चिरांद। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी बिंबिसार। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए बिंबिसार ने। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों बिहार का वह स्थान जहां से चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं बक्सर और चिरांद हैं। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों बिहार में तुर्क शासन 1203 में शुरू हुआ था। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? दोस्तों बिहार शरीफ उदंतपुरी को कहा जाता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी उदंतपुरी। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों यक्ष मूर्तियां जो हैं पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई हैं। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अजगैबीनाथ मंदिर स्थित है यह सुल्तानगंज में स्थित है, सही विकल्प हो जाएगा बी। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे शीलभद्र। किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1945 में हुई थी, सही विकल्प हो जाएगा सी। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1956 में, सही विकल्प हो जाएगा सी 1956 में। बिहार राज्य में चंद्रबहारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी 1957। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, सही विकल्प हो जाएगा बी 1970। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना
कब की गई थी? दोस्तों नवादा संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1974 में। सही विकल्प हो जाएगा ए। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? दोस्तों बिहार में बुद्ध की ताम्र की मूर्ति जो थी वह प्राप्त हुई थी सुल्तानगंज से, जो कि वह विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थीं? दोस्तों यह मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी। सही विकल्प हो जाएगा बी, मंजूषा शैली। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। दोस्तों यह स्थित है जो पटना में। सही विकल्प हो जाएगा सी, पटना। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? दोस्तों बिहार राज्य के उत्तर दिशा में नेपाल स्थित है। सही विकल्प हो जाएगा बी, नेपाल। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, पश्चिम बंगाल। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मगध विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है बोधगया में। सही विकल्प हो जाएगा सी, बोधगया। बोधगया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। सही विकल्प हो जाएगा सी, 1962। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यह स्थित है पूसा, समस्तीपुर में। सही विकल्प हो जाएगा ए। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यह स्थित है पटना में। सही विकल्प हो जाएगा सी, पटना। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यह स्थित है मधेपुरा में। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मधेपुरा। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों यह बना हुआ है गंगा नदी पर। सही विकल्प है ए, गंगा नदी। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? दोस्तों इसका निर्माण किया गया था जो है, इसमें सही विकल्प हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम है? दोस्तों ईस्ट इंडिया रेलवे कहा गया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों पहला दूरदर्शन केंद्र जो था बिहार का वह स्थापित किया गया था मुजफ्फरपुर में। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? दोस्तों बिहार के बिहारी ठाकुर जो थी यह नाटककार थे। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, नाटककार। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों प्राचीन काल में जो था यह जाना जाता था मगध प्रदेश के नाम से। सही विकल्प हो जाएगा सी। बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र थे। दोस्तों गया, फुलवारी शरीफ और मुजफ्फरपुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा इसका विकल्प। बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना स्थित है? दोस्तों यह स्थित है बरौनी में। सही विकल्प हो जाएगा सी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? दोस्तों बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है। इसका सही विकल्प है सी, बी। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? दोस्तों बिहार के प्रथम महाकवि माना जाता है विद्यापति को। सही विकल्प हो जाएगा बी, विद्यापति। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, गया। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों सोनपुर जहां स्थित है यह गंडक नदी के तट पर स्थित है। सही विकल्प हो जाएगा बी। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है फाल्गु नदी के तट पर। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, फाल्गु नदी। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? दोस्तों यह पाया जाता है भोजपुर में। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, भोजपुर।
महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? दोस्तों यह सही इसका विकल्प हो जाएगा ए, चंपारण में 1917 में किया था। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, अमृत बाजार पत्रिका। 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मनीष कुलश्रेष्ठ। फिरंगिया गीत किसने लिखा था? दोस्तों फिरंगिया गीत लिखा था प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा। बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ था? दोस्तों इसका सही विकल्प होगा बी, रणवीर नारायण द्वारा। विद्यापति नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? दोस्तों विद्यापति नचारी में शिव की स्तुति की जाती है। सही विकल्प हो जाएगा ए। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा पावापुरी। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों मखदूम कुंड राजगीर में, या दोस्तों इसका सही विकल्प बी ही हो जाएगा, राजगृह है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, सही विकल्प है ए, 1786 में। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? दोस्तों मेगास्थनीज, एल्बरूनी, इब्न बतूता। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था वैनसांग। प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, गंगेश गुंजन। बोधगया के स्मारकों में कौन नहीं है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रत्नाकर, चेत एवं चक्रमण। बोधगया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों महाबोधि मंदिर जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहां पर बनवाया गया था। निम्नांकित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? राजगीर, बोधगया, वैशाली। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी? दोस्तों इनका जन्म हुआ था चंपा में। सही विकल्प हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं स्थित था? दोस्तों वत्स जो था यह बिहार में नहीं स्थित था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मगध। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों की विस्तार में सहायक था। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों आर्यों की विस्तार में सहायक जो था वह था लोहा। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? दोस्तों बिहार में आर्यों का आगमन जो हुआ था वह हुआ था उत्तर वैदिक काल में। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों पूर्व प्रस्तर के अवशेष प्राप्त हुए हैं चिरांद एवं चेचर से। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंदेश्वर। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, चंदेश्वर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? दोस्तों यह आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, इसलिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास।
आखिरी प्रश्न है दोस्तों, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। दोस्तों उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिक कवि। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, मौलिक कवि। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।